अस्सलाम वालेकुम। आज तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने कहा कि हेल्पलाइन नंबर है पब्लिक के लिए, जो तदफीन में दुश्वारी आ रही थी, जो हालिया वाक़या हैदराबाद में हुआ। मगर मुझे ये तशवीश है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, कि जो किसी के घर में इंतकाल हुआ, अगर उन्होंने वो फ़ोन नंबर पे फ़ोन करेंगे तो उनको इत्तला दे देंगे, मगर पब्लिक को फिर वही प्रॉब्लम होगा कि उन्होंने मुतवल्ली से पूछेंगे, मुतवल्ली बोलेंगे हमारे पास जगह नहीं है, क्योंकि फ्री में जगह देने के लिए मुतवल्ली साहब ज़रा पेशो वो पीछे हटते हैं उमूमन हैदराबाद में। तो ये बहुत ही मेरे समझ से बाहर है कि ये मसला कैसा हल होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हाईटेक न्यूज़ के ज़रिए एक हाईटेक के ज़िम्मेदारों ने एक डिस्कशन रखा है, जिसमें मैं ख़ुद भी यहाँ पर हाज़िर हूँ। मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे साथी वकील मीर वाजिद अली ख़ान साहब और मेरे दोस्त एडवोकेट मोहम्मद मसीहुद्दीन साहब मौजूद हैं। और अभी मेरे दोस्त मीर वाजिद अली ख़ान साहब ने जो सवाल किया कि आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब ने आज एक हेल्प डेस्क नंबर जारी किया जो 24 घंटे काम करेगा, और उनका सवाल है कि ये कैसा पॉसिबल रहेगा, और जो जिन ख़बरस्तान में जगह ना हो उसमें आप जगह कैसा प्रोवाइड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड पिछले तेलंगाना रियासत अलहदा होने के बाद बहुत ही अच्छे और मजबूत तरीके से और बहुत ही उम्दगी से काम कर रहा है। और ये जो परसों का जो वाक़या हुआ मोहम्मद ख्वाजा साहब का, ये एक इत्तेफाकी हादसा है, क्योंकि ये मौत जो हुई, मौत तो कई हैदराबाद में कई जगह मौत वाक़तन होती है, मौत का तो कोई भरोसा नहीं, ज़िंदगी और मौत का देने वाला तो अल्लाह है। और जहाँ तक उनको क़ब्रस्तान में जगह नहीं देना, ये भी बहुत ही मज़म्मत, मैं भी इसकी मज़म्मत करता हूँ, और ये मायूस कौन रहा। और ख़ुसूसन इसमें वक्फ बोर्ड का कोई वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई नाअहली नहीं हुई, और ना वक्फ बोर्ड इसका ज़िम्मेदार है, क्योंकि हमारे से किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया। और कई मौत वाक़ होती है, पूरी रियासत का वक्फ बोर्ड है, लेकिन हमको जो इत्तला हमारे ज़रिए मिलती है हम उसको मदद करते हैं। वक्फ बोर्ड के कोई मेंबरान को कोई फ़ोन करता है, कोई चेयरमैन को करता है, कोई वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टरों के ज़रिए काम लेता है। अगर हमारे ज़रिए अगर वक्फ बोर्ड के कोई अमले की अगर आप नाअहली बता लें, इंशाअल्लाह हम उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। और आपको एक बात बता दूं, वक्फ बोर्ड का अमला इसमें मुहतरिक है, और वक्फ बोर्ड के अमले को जब भी ऐसा कोई कॉल आता है, किसी ख़ब्रस्तान में सताया जाता है, तो वक्फ बोर्ड उसके ऊपर ज़रूर एक्शन भी लेता है और वो मसले को सुलझाता है। ये बात तय है। वक्फ बोर्ड को आज तक जितने जने कॉल करे हैं, मैं चैलेंज के साथ उनके नंबरों के साथ आपको फराहम कर सकता हूँ। और जहाँ तक 24 घंटे हमारी हेल्प डेस्क काम करेंगी, सलीम साहब ने कहा, चेयरमैन साहब ने बहुत ही अच्छा उम्दा उन्होंने डिसीजन लिया, मैं भी उसका खैर मकदम करता हूँ। ये तेलंगाना नहीं बल्कि हिंदुस्तान में ये एक वाहिद वक्फ बोर्ड है जो पहली बार एक ऐसा डिसीजन और लिया है जो काबिल सताइश है, जो 24 घंटे अवाम को सहूलत फराहम करेगा। और ये पॉसिबल कैसा होगा जो आपका सवाल है, इंशाअल्लाह 6 तारीख के दिन 6 जून को हमारी वक्फ बोर्ड की मीटिंग है, जिसमें तमाम मेंबरान हाजिर रहेंगे, और इंशाअल्लाह हम उस पर पहला डिस्कशन हमारा ख़ब्रस्तानों के ऊपर ही रहेगा, और हम इस पर एक अच्छा डिसीजन लेंगे। इंशाअल्लाह इस पर एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। एक बात आपको साफ बता दूं, मैं आम तौर पर वक्फ बोर्ड जितने ख़ब्रस्तान है तेलंगाना रियासत में, हर क़ब्रस्तान में जिसको वक्फ करने वाले मरहूम जो बुजुर्गान दीन है, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने आने वाली नस्ल के लिए अपनी जायदादों को औलाद को नहीं देते हुए वक्फ किया। लेकिन मैं आपको एक बात इसमें साफ तौर पे बता दूं, इसमें एक छोटी सी लचक ये है, जो भी जायदाद क़ब्रस्तान के लिए वक्फ की जाए या किसी और मकसद के लिए, उसका एक मंशा होता है, मंशा वक्फ के तहत होता है, और उसको इस्तेमाल उसी तरीके से किया जाना चाहिए रहता है। सलीम साहब बोलते हैं कि हर क़ब्रस्तान में मैं फ्री कर दूंगा, मगर मैं एक बात आपको खुले तौर पे हम 6 तारीख के बाद डिसीजन लेंगे, लेकिन जितने क़ब्रस्तानों को
वक्फ बोर्ड के डायरेक्ट मैनेजमेंट में है। इंशाल्लाह मैं आपको चैलेंज के साथ 100% ये वादा दिलाता हूँ। अब तक भी उसमें फ्री रहा, इंशाल्लाह मैं फ्री होऊंगा उसमें, और उसमें हमारी हेल्प डेस्क 100% काम करेगी। और जितने तेलंगाना में कब्रिस्तान आते हैं, चाहे वो वक्फ बाय यूज़र के तहत आने दो, वक्फ बाय यूज़र के तहत हम उसके तमाम मंशा वक्फ को निकाल कर खंगालेंगे। उसमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत निकल सकती है आवाम की सहूलत के लिए, तेलंगाना आवाम के लिए, खुसूसन तेलंगाना के मुसलमानों के लिए, अगर इसमें कुछ गुंजाइश निकल सकती है तो इंशाल्लाह इस पे भी हम ज़रूर काम करेंगे। किसी के सियासी दबाव में हम नहीं आएंगे। एक बात आपको साफ तौर पे बता दूं, हम मंशा वक्फ में जो है उसके तहत ही हम काम कर सकते हैं। मंशा वक्फ के खिलाफ हम नहीं जा सकते। बात मंशा वक्फ में आपको खुलेआम तौर पर बता दूं मैं, बात जगह मंशा वक्फ में जो वक्फनामा लिखे हुआ है उसमें ये साफ तौर पर डिक्लेयर है। क्या डिक्लेयर है आपको मैं ये बता दूं, ये केयर टेकर रहेगा, ये खादिम रहेगा, इसकी जो भी 2 पैसे की भी इसकी आमदनी आएगी छोटी मोटी, क्योंकि गुरबा को देना है, छोटा मोटा वो लोग उसमें मंशा में इनका पेट भरना, इनकी ज़िंदगी, अगर ऐसा कुछ लिखे हुआ है तो उसके लिए फ्री वक्फ बोर्ड नहीं कर सकता। कहीं को तो इसमें लचक अगर वक्फनामे में रही, क्योंकि आप बता दो जो भी केयर टेकर है उसकी आबा व अजदाद वक्फ करे सो प्रॉपर्टी है, क्योंकि उन्हें वक्फ करे उतनी तो ज़रूरत करे। रोडों पे तो कई लोग पुकारते हैं, मैं बोलता हूँ जितने लोग पुकारने वाले हैं उनके दिल पे हाथ रख के बोलो उनके कोई आबा व अजदाद एक प्रॉपर्टी तो वक्फ की है क्या, या वो लोग वक्फ किए क्या? जो भी वक्फ किए, बात मैं 3 साल से वक्फ बोर्ड का मेंबर हूँ, मैंने इस चीज़ को खुलेआम तौर पर देखा हूँ। वो ये चीज़ देखा हूँ आने वाली मेरी जनरेशन को इसका फ़ायदा हो, वो भी वक्फनामे में है। इसका ये फ़ीसद फ़ायदा मेरी औलाद को जाना, ये इतना फ़ीसद तालीम में खर्च होना, इतना फ़ीसद ये कामों में लगना, ये साफ तौर पे वक्फनामों में लिखा हुआ है। और जो मंशा करेगा इंशाल्लाह हम उसको पूरा खंगा लेंगे। और आपको अभी भी मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक ज़रूर वादा दिलाता हूँ, हमने पूरी कब्रिस्तानों की लिस्ट को हमारे इंस्पेक्टर के ज़रिए मंगाया है। जितने डायरेक्ट मैनेजमेंट में हो, वक्फ बोर्ड की निगरानी में हो, अगर वक्फ बोर्ड अगर कमेटी तश्कील दिया है वो भी कब्रिस्तानों में इंशाल्लाह हम फ्री देंगे। अगर हम 63 में चलने फिरने वाले को भी अगर मुतवली बना है, जिसका जो साहिब वक्त कह रहे हैं उनके ख़ानदान से अगर ताल्लुक़ ना हो, वैसा आदमी भी 63 में मुतवली है, तो उसमें भी हम गुंजाइश पैदा करके आवाम की सहूलत की खातिर, सलीम भाई हमारे चेयरमैन साहब ने जो कहा है उसका हम 6 तारीख के दिन डिसीजन लेंगे, क्योंकि अब आवाम के दबाव के तहत उन्होंने हमारे से पूछकर एक हेल्प डेस्क नंबर जारी किया है। 6 तारीख के दिन मुकम्मल तौर पर पूरे गाइडलाइन के साथ हम हमारा प्रोसीडिंग जारी करेंगे। वक्फ बोर्ड यूनानिमसली इंशाल्लाह पूरे मेंबर को मुतमईन करते हुए यूनानिमस लेंगे, क्योंकि हमारे मेंबर्स में मुतवल्ली भी है, तौलीद कमेटी के लोग भी है, इस्लामिक स्कॉलर भी है, एक बार काउंसिल से मेंबर है, ऐसे तमाम शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। तमाम की मंजूरी और तमाम को यूनानिमस हम डिसीजन लेंगे इंशाल्लाह, आवाम के फ़ायदे के लेंगे, क्योंकि हमारी रियासत के वज़ीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर साहब एक निहायती आवाम से मोहब्बत करने वाली शख्सियत है। ना सिर्फ मैं समझूंगा ना सिर्फ वो एक सेकुलर लीडर है, बल्कि एक अक़लियती दोस्त भी है, अक़लियतों के लिए मसीहा कहलाने वाली शख्सियत है, जिन्होंने मसाजिद के आइमा हजरात को भी अपना यानी हानरियम जारी किया, दरगाहों की तामीर के लिए बड़े पैमाने पर एकड़ों में जगह दी है, करोड़ों में रुपये जारी किए हैं। जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह के लिए जामिया निज़ामिया जैसे मदरसे के में भी ऑडिटोरियम उन्होंने तामीर करने के लिए 17 करोड़ की लागत खर्चा की है। वो लोग बहुत अच्छे सीएम हैं, उनका नज़रिया बहुत साफ़ है, और जहाँ तक हो सके जिस तरीके से भी तेलंगाना आवाम को फ़ायदा हो, क्योंकि ये एक वक्फ बोर्ड एक मजहबी इदारा है, ये मजहबी रिवादात के ख़िलाफ़ कभी काम नहीं करेगा। वक्फ बोर्ड मज़हब जो कहता है, इस्लाम जो कहता है, शरीयत जो कहती है, मंशा वक्फ जो कहता है, उसके तहत हम इंशाल्लाह काम करेंगे। इंशाल्लाह हम वक्फ बोर्ड के डायरेक्ट मैनेजमेंट में जितने कब्रिस्तान आएंगे उसको फ्री करेंगे। आज सबसे बड़ा सवाल ये है, हमेशा के जैसा वक्फ बोर्ड के ऊपर सवाल उठता है कि वक्फ बोर्ड ने क्या किया है। जब ऐसे हालात आते हैं तो वक्फ बोर्ड को चाहिए कि वो उलमाए दीन की भी रहनुमाई हासिल की जाए,
क्योंकि ये छोटा मसला नहीं है। हमेशा यही देखा गया है कि वक्फ अराज़ियात पर कब्जे बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी ये हालत होती है कि वहाँ पे जिसको फ़ायदा होना है, मनचाहे वक्त चाहे जो भी हो, मगर जो खाबिजीन का जो मंशा है वहाँ वही चलता है। सबसे पहले हम यही कहते हैं सीएम साहब से, वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान से, कि जहाँ भी वक्फ की जगह हो उससे आम आदमी जो मुसलमान जो पसमानदा है उसी को फ़ायदा होना चाहिए। आज एक हेल्पलाइन नंबर तो जारी हो गया, ये मालूम हुआ 6 जून के दिन एक मीटिंग है, उसमें किसी आलिम दीन की रहनुमाई भी बहुत अहम होती है। इसीलिए हम सब यही गुजारिश करते हैं कि ऐसे मीटिंगों में एक उलमाए दीन की भी रहनुमाई हासिल की जाए। जो परसों जो हैदराबाद में वाक़या हुआ वो बहुत ही शर्मनाक वाक़या है। एक मुसलमान को अपने कब्रिस्तान छोड़कर उसे शमशान घाट में जलाया गया। इतना वक्फ बोर्ड होते हुए भी इतना बहुत मुसलमानों के साथ नाइंसाफी के जैसा है। ये एक सभी मुसलमानों के ऊपर एक शर्म की बात है, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो चाहे आलिम दीन हो, ये सबकी जिम्मेदारी है। वो लोग अपनी जिंदगी में हर चीज देखें, ये भी देखना चाहिए ऐसे हालात में क्या होगा। जब ये पहला वाक़या नहीं है कि आपके सिर्फ हैदराबाद में हुआ, सारी दुनिया में मुसलमानों का यही हाल है। कहीं पे दफनाया गया, कहीं पे गवर्नमेंट की जानिब से जलाया गया। मसला ये है कि आप जब एक वाक़या होता है तो वक्फ बोर्ड को पहले से कुछ एक्शन लेना चाहिए, कुछ हिदायत देना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड हमेशा की तरह सवालिया निशान में है। अब 6 के दिन ये मालूम होता है, 6 जून को ये मालूम होगा कि आगे का लाहिया अमल क्या होगा वक्फ बोर्ड का। मगर हम यही कहेंगे कि ये तो हो गया, आने वाले दिनों में भी जो मुसलमानों के लिए क्या भलाई का काम हो सकता है वो काम लिया जाए वक्फ बोर्ड से, क्योंकि बहुत से सिर्फ वादे और दावे बहुत से देखे गए, उस पर अमल होना चाहिए। ये बात अलग है कि ये वक्फ बोर्ड बन के यानी तेलंगाना होने के बाद सिर्फ 3 साल हुआ वक्फ बोर्ड बन के नया स्टेट में, मगर इससे पहले भी वक्फ बोर्ड था, उस पर भी हम देखे हमेशा की तरह लापरवाही थी। वक्फ के अराज़ियात पे कब्जा किए गए, किसी भी गरीब आदमी को कुछ फायदा नहीं हुआ। आज लैंगो हिल्स पे देखिए, जहां भी देखिए ऐसे ही वाक़यात हुए हैं। सीएम केसीआर साहब को चाहिए कि वो ऐसे वाक़यात को ना होने दे। सबसे अहम बात यही है कि जब भी कोई ऐसा मसला आता है तो आलिम दीन की रहनुमाई कुरान और हदीस यानी जो दीन से है वो हिसाब से आप लोग उस पर काम कीजिए। पहला वाक़या नहीं था, मगर अब 6 जून के बाद में जो होगा मीटिंग है, हम यही चाहेंगे अच्छा हो। अभी मेरे दोस्त मोहम्मद मसीहुद्दीन साहब ने जो सवालात रखे हैं उसका मैं साफ तौर पर मैं उनके सवालात का जवाब दे दूं, क्योंकि जो सवालात इन्होंने रखे कि वक्फ बोर्ड हमेशा ही से लापरवाही में रहा और जितने जायदादें वक्फ बोर्ड की तबाह हुई, मैं एक साफ तौर पर ये अल्फाज कह दूँ, जितनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की खाबिज हुए, ये तेलंगाना अलग रियासत होने के बाद कहीं भी नई जायदादें खाबिज नहीं हुई। ये पुराने खाबिजदार हैं जो पहले से शादी खाने बना कर रखे हैं या बड़े बड़े चीज़ें तामीर करके रखे हैं और कई जगह आवाम को बसा चुके हैं और कई जगह कई चीज़ बन चुकी है। तेलंगाना रियासत अलहदा होने के बाद वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी बहुत बेहतर रही मुल्क की आज़ादी के बाद से आज तक। मैं साफ तौर पर बता दूं हम क्या काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम आपको खुलेआम तौर पर बता देंगे। साफ तौर पर एक बात आप अपने आँखों को तमाम आवाम से इस बात की मैं भरपूर कोशिश आपको समझाने की करूँगा, क्योंकि आप ये सोचिए कोविड-19 का मसला आया, कोरोना वायरस का, हिंदुस्तान में तमाम वो वक्फ बोर्ड बने हैं, ना सिर्फ वक्फ बोर्ड है बल्कि नेशनल वक्फ काउंसिल भी है, लेकिन तेलंगाना एक वाहिद वक्फ बोर्ड है जिन्होंने आवाम की मदद के खातिर आवाम के दरमियान में उतर कर
20 लाख के तहत रेशन लोगों को, ग्रॉसरी को लोगों को दिया है। जो गुरबा को हम जहां तक भी पहुंचा सकते हैं, हमने 20 लाख का पहुंचाया। हमने एक बहुत बड़ा डिसीजन भी लिया था 2 करोड़ की लागत का, लेकिन हमारे ऊपर भी कुछ ऑफिशियल्स हैं, हमारे ऊपर भी आगे मंजूरी देने वाले कुछ लोग हैं। हमारा यूनानिमस रेजोल्यूशन होने के बावजूद भी काफ़ी लोग, सियासी दबाव भी है, हालात को पेश नज़र है, कुछ लचक भी है कानून में, उसके तहत ऑफिशियल्स लोग ने उसे रुका कर रखा है। और आपको एक बात बता दूं, आप आरटीआई में डालकर वक्फ बोर्ड की कारगिर्दगी के बारे में अप्लाई करके मालूम करिए। आप एक बात मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, रोजाना 1 से 2 लोगों को वक्फ बोर्ड के पास जितने बीमार लोग हाजिर होते हैं, कोई कैंसर का मरीजा आता है, कोई हार्ट अटैक से परेशान लोग आते हैं, कोई गुरबा दवाखाने में एडमिट रहते हैं, कम से कम की बात कर रहा हूं मैं, 30,000 से 1 लाख तक डेली हम एक दो जनों को तो मंजूर करते हैं। आप आरटीआई में डालकर निकाल लीजिए और मालूम कर लीजिए। ये हमारी एक्टिविटीज है। और आपको बता दूं, हमने तकरीबन 1 करोड़ की लागत से हमने जो बेरोजगार नौजवान हैं, जो काबिल तालीम याफ्ता है, उनको इकट्ठा करते हुए तेलंगाना अलहदा रियासत कायम होने के बाद हमने केरला को भेजकर एक यूनिवर्सिटी से हमने टाई अप किया। रोजगारी से मरबूत तमाम कोर्सेज के लिए हमने बच्चों को यहाँ से भेजा है और वो बच्चे आज भी तालीम हासिल कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो लोग रोजगारी के साथ यहाँ पर आएंगे। तो आप हमारे, ये सिर्फ नहीं बल्कि तलाकशुदा खवातीन को एक छोटा सा प्रोसीजर हमने लगाया है कि कोर्ट को जाकर एक छोटा सा ऑर्डर लाइए वक्फ बोर्ड कि वो अगर आपको ताहयात का ऑर्डर मिलता है तो ताहयात वक्फ बोर्ड दे रहा है। किसको? खुला, बेवा, खुला और मुतल्लका खवातीन के लिए। वक्फ बोर्ड के कारकर्दगी ये है, हमने कई दीनी मुदर्रिस को हमने जगह फराहम की, हमने कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो काम करें दिए। लेकिन आपको एक बात बता दूं, वक्फ जायदाद जो भी तबाह हो रही है वो आज का नहीं है। आपने हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या सुनाया, बता दीजिए, आप तारीख उठाकर देख लीजिए, तेलंगाना अलग रियासत होने से पहले का वाक़या है। और जहाँ तक आप टोरी मस्जिद ले लो या शहर के दीगर मुकामात पर भी ले लो, जैसा आपके चिंतलमेट की दरगाह के पास का वाक़या है, ये तमाम चीज़ें हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि मैं आपको एक साफ तौर पे ये बता दूं, जो मोहम्मद ख्वाजा का जो परसों का वाक़या हुआ, उसको जलाया नहीं गया, उसको तदफीन किया गया। और एक बात आपको साफ तौर पे बता दूं, वक्फ बोर्ड वाले, वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हो या वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज हो, कोई फरिश्ते सिफत इंसान नहीं जिसको लोगों की गैब से इल्म हो जाए। अगर हमें चैलेंज करता हूँ ख्वाजा की फैमिली से या उनके पड़ोसियों से या उनको साथ देने वाले गैर मुस्लिमों से, कोई एक आदमी ये बता ले वक्फ बोर्ड के कोई मुलाजिमीन, वक्फ बोर्ड के कोई बोर्ड मेंबर, वक्फ बोर्ड के कोई चेयरमैन को कॉल किया गया। मैं आपको साफ तौर पे बता दूं, आप आजमा लीजिए, कोई कॉल करके आप आजमा लीजिए। अगर हमने रिस्पांस नहीं दिया तो आप आजमा लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। और जहां तक मैंने अभी कहा, आपने और एक क्वेश्चन मेरे पास रखा था, वो उलमाए कराम का। हमने हर लम्हा, हर फिक्र में उलमाए कराम को बुलाया है, चाहे ईद का मसला हो या कोई डिसीजन। और अभी आपको मैं यहाँ बैठकर बोल रहा हूँ, पीर के दिन मालूम कर लीजिए, वक्फ बोर्ड के कोई मुलाजिमिन से फ़ोन करके वकीलों की और उलमाए कराम को दोनों को बुलाया गया पीर के दिन। कई को उनसे भी कुछ इन्हों कानूनी राय देंगे, उन्होंने शरीयत की राय देंगे। और जहाँ तक हमने उलमाए कराम को तो बुला लिया, लेकिन मैं आपको बता दूं, वक्फ बोर्ड में हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। एक उलमा की कैटेगरी से भी है, एक मुतवल्ली की कैटेगरी से भी है, एक एडवोकेट कैटेगरी से भी है, एक शिया इस्लामिक स्कॉलर भी है, एक एमएलए कैटेगरी से भी है, एक एमपी कैटेगरी से, तमाम शोबे हयात के लोग हैं। ये तमाम सवालात के जवाबात थे। अगर मैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग 100 का स्टाफ है, हमारा ज़्यादा लंबा स्टाफ नहीं है, पूरे स्टेट की फिक्र करना है। और ये सब चीज़ें हैं हमारे पास, ये तमाम जिम्मेदारियां हैं। इसीलिए मैंने ये तमाम जिम्मेदारियों को देखते हुए मैंने कहा कि 6 तारीख कमेटी के दिन वाकई एक तारीखी हमारा डिसीजन रहेगा, पूरे मनसा वक्त को देखकर। और जितने डायरेक्ट मैनेजमेंट में हो या वक्फ बोर्ड की तश्कील शुदा कमेटी हो या वक्फ बोर्ड का बनाया हुआ मुतवल्ली हो, इंशाअल्लाह वहाँ पर ज़रूर
फ्री ऑफ कास्ट एक हेल्प डेस्क नंबर देंगे, उसके तमाम कॉल को रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर वीडियो कॉलिंग भी हो रही तो उसको भी रिकॉर्ड करने की हमने पूरा तय कर लिया है। पूरे चीज़ों को नोट करते हुए उसे उसके सवाल का पूरा मुतमईन तरीके से जवाब दिया जाएगा और उसके मसले को हल किया जाएगा। हैदराबाद में जो वाक़या हुआ, यकीनन उस वाक़ये के जिम्मेदार वक्फ बोर्ड नहीं है, ये बात सही है, मगर जो सलीम साहब ने कहा कि एक हेल्प डेस्क रखेंगे, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये नंबर हर मस्जिद, हर कब्रिस्तान पे रखा जाए, लगाया जाए, या जो है जो जहाँ से आप कफन खरीदते हैं वहाँ पर लगाया जाए, और जो है जो ये तदफीन का मसला है, मस्जिद उस जहाँ नंबर दे रहे हैं उससे साथ साथ मुतवल्ली का भी नंबर दे, या वो कब्रिस्तान के जो जिम्मेदार हैं उसका भी नंबर लगाएं, कि अगर कोई मुतवल्ली, अब हम जाके जिससे जगह पूछ रहे हैं, अगर वो इनकार करे तो हम शिकायत करने के लिए वो नंबर रहेगा हमारे पास, उसके लिए हम जो है वक्फ बोर्ड में शिकायत कर सकते हैं। आवाम की सहूलत के लिए आप हेल्प डेस्क तो रख रहे हैं, मगर जो है जिम्मेदारी का नंबर, उनकी सहूलत ये है कि मस्जिद में भी वो नंबर रहना, कब्रिस्तान में भी नंबर रहना, और उसके साथ ही साथ जो कब्रिस्तान की जिम्मेदारी है उसका भी नंबर दीजिए, हर मस्जिद में लगाइए, और जहाँ कफन मिलता है, कफन की दुकान में भी वो नंबर मुहैया रहना चाहिए। और ये जो है ये बात मैं फिर और एक बात दोहरा दूं कि परसों जो वाक़या हुआ, यकीनन वो अफसोसनाक वाक़या है, जो ख्वाजा साहब का जो है तदफीन एक मसानगट्टी में हुई, इसके जिम्मेदार वक्फ बोर्ड नहीं है, मगर हमें अभी उस एक अच्छा सा वो करना चाहिए, आइंदा ऐसे वाक़यात नहीं हो, न हो। इस ताल्लुक से क्या करें? मैं एक बात साफ तौर पे बता दूं, हमने आज एक पोस्टर जारी किया, वो पोस्टर्स की कापी हम तमाम जगह प्रोवाइड करेंगे। अगर वक्फ बोर्ड ना दे तो हम भी हमारी तरफ से उसको प्रिंट कराकर तमाम मसाजिद में उसको देंगे इंशाल्लाह। आपने जो बहुत अच्छी आपने तरगीब दी उसको मसाजिद जरिए, लेकिन मुतवल्ली का नंबर हम नहीं दे सकते। मुतवल्ली का नंबर अगर देंगे तो उन्हें पहले ही आपको फिरा देगा, यहाँ पर जगह नहीं है, ये नहीं है। हम वक्फ बोर्ड के हेल्प डेस्क पे अगर आप फ़ोन करेंगे, अगर जगह उन्हें नहीं है बोला तो भी आप जगह आइडेंटिफाई कर देंगे तो हमारा आदमी आकर वहाँ पर दिला देगा। अगर मुतवल्ली का नंबर देंगे, आपको मैं 6 तारीख का बार बार इसलिए कह रहा हूँ, 6 तारीख के दिन ना सिर्फ हम यूनानिमस रेजोल्यूशन लेंगे, बल्कि वक्फ बोर्ड जो प्रोसीडिंग पास करेगा वो तमाम जितने खबरस्तान आ रहे हैं उसके तहत जितने उसके जुरिसडिक्शन में पुलिस स्टेशन आएगा उनको भी हम एक हमारी कॉपी देंगे, और उनसे हम ये गुजारिश करेंगे कि वहाँ का जो भी मुकामी आदमी अगर मुतवल्ली जगह नहीं दे रहा बल्कि कंप्लेंट लेके आ रहा है तो आप उस पर क्रिमिनल केस फाइल करिए। वक्फ बोर्ड के ये गाइडलाइन हुकूमत के तहत जारी होते हैं। वक्फ बोर्ड एक हुकूमत का इदारा है और हम पीएसओ को ये गाइडलाइन हमारे जारी करेंगे कि जो भी आदमी आया जो मुतवल्ली नहीं दे रहा आप उस पर क्रिमिनल केस बुक करिए। और वक्फ बोर्ड के तहत वक्फ बोर्ड को अगर पुलिस वाले नहीं ले रहे तो हमारे से अप्रोच हुई है, हम उस कंप्लेंट को दर्ज कराएंगे, ना सिर्फ दर्ज कराएंगे बल्कि वो मुतल्लिक को मुतवल्लीशिप से हम सस्पेंड करेंगे। बोर्ड को जुडिशल ताकत दिया जाए, क्योंकि पुलिस में जाने के बाद में बहुत सारे काम ये होते हैं, पुलिस वाले वक्फ को जो है ना लाइट लेते हैं। तो जहां तक हो सके हम सीएम साहब से यही बोलेंगे कि वक्फ बोर्ड को जुडिशल ताकत दिया जाए। इसके बाद ये बहुत ही अच्छा और इक़दाम रहेगा और हमारी सीएम साहब की भी ज़हर गौर है, क्योंकि उसमें कानूनी कुछ लचक है। इंशाल्लाह सीएम साहब का वादा भी है, इंशाल्लाह वो हल होगा। लेकिन पुलिस स्टेशन में अगर कंप्लेंट आपकी नहीं दर्ज हो रही, आप वक्फ बोर्ड से अप्रोच हुई, हम हमारे आपके जो एरिया इंस्पेक्टर है उसको भिजाते हुए हम कंप्लेंट ये चीज़ों में तो हम दर्ज कराएंगे और हम साथ देंगे।